गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी नज़र, उनकी समझ उसका एक MCQ टेस्ट कराएंगे। इसमें भी वही बहुत इम्पोर्टेंट पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में आने वाले पेपर हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इसमें मेंशन किया है। साथ साथ हम उससे रिलेटेड अन्य जानकारियां भी आज समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को। और इसका सही आंसर है इटली। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था, जो कि चीन में बहुत साल रहा और 1295 में वो वापस जब चीन गया तो अपने चीन से वापस इटली गया तो वो अपने साथ छपाई की तकनीक ले गया और उसके बाद पूरे यूरोप में जो है छपाई का काम शुरू हुआ। अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर। और इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी ने 1030 से लेकर 1048 के मध्य भारत पर 17 हमले किए तो उस समय अल-ब्रूनी जो है भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और यहाँ उसने आकर सबसे पहले संस्कृत भाषा सीखी, यहाँ की संस्कृति रीति रिवाज सीखे। फिर उसने अरबी भाषा के अंदर किताबुल हिंद की रचना की, जिसे आज इतिहास का बहुमूल्य ग्रंथ माना जाता है। किताबुल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखी गई। इब्न बतूता की रचना का नाम? किताबुल हिंद, रिहला, तुझके भाबरी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रिहला। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला महान यात्री था और उसने फारसी भाषा के अंदर रिहला जैसे महान ग्रंथ का रचना किया। उसे भारत में जो भी अनूठा लगा, जो भी बेहतर लगा, उसने इसमें इसको शामिल किया। और लगभग 14 वर्ष रहने के बाद वापस ये जो था, कुल मिलाकर इसने भारत में 14 वर्ष रहा, जबकि बीच में कुछ समय के लिए इसे निष्कासित भी होना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर 14 वर्ष रहा। और जब ये अपने देश मोरक्को गया तो वहां जाकर इब्न जुजाई की सहायता से इसने रिहला नामक महान ग्रंथ लिखवाया। क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता किस शहर को सबसे बड़ा बताता है? दौलताबाद, ताराबाद, बदायूं, दिल्ली। और ऑप्शंस हैं दिल्ली। इब्न बतूता दो शहरों का मुख्य रूप से वर्णन करता है, दिल्ली और दौलताबाद, और सबसे बड़ा शहर जो है वो दिल्ली को बताता है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक? अल-ब्रूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, अब्दुल रज़्ज़ाक। इसका सही आंसर है फ्रांसवा बर्नियर। इस लेसन के अंदर हम मुख्य रूप से विस्तार से 3 लेखकों की बात करते हैं। अल-ब्रूनी जिसकी रचना का नाम किताबुल हिंद, इब्न बतूता जिसकी रचना का नाम रिहला, और जो तीसरा महान लेखक है वो है बर्नियर, जो कि यहाँ पर 12 साल भारत में 12 साल रहा। हाँ, लेकिन इसका नजरिया इन दोनों से अलग था। इसने भारत को एक गरीब और दरिद्रों का देश बताया है, जबकि अल-ब्रूनी और इब्न बतूता ने भारत की बहुत प्रशंसा की है। फ्रांसवा बर्नियर के विचारों से प्रभावित दार्शनिक? दिदरो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है मोंटेस्क्यू। बर्नियर भारत कब आया? 1800, ये डेट्स गलत हैं, सॉरी। इसका 1656, 1668, 1669 और 1655 है। और इसका सही आंसर है 1656 में भारत आया, 1668 तक रहा, कुल मिलाकर वो 12 साल भारत रहा। इब्न बतूता के आगमन के समय भारत का शासक? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बाबर।
और इसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक। बर्नियर के विचारों से प्रभावित दार्शनिक दिदरो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू। इसका सही आंसर है मोंटेस्क्यू। इनमें से किस भाषा का अल्बरूनी को ज्ञान नहीं था? अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी। और इसका सही आंसर है यूनानी। अल्बरूनी को अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू जैसी अनेक भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द टेस्ट। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।